क्या हुआ? धीरे धीरे चल, दौड़ता क्यों? बिछा दो साहब। पूछता क्या है बे? बिछा दो साहब। भगवान के वहां कल बैठाई थी तो कहीं और चला गया था क्या? हंसता क्यों है बे? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। और ये दर्द क्या चीज है? सुन, बीबी जी के कमरे में से दरी और जो धोबी के यहाँ से चादर आई है उसे उठा। जल्दी जा, जल्दी। मैं कहती हूँ कि इसमें धोती की क्या जरूरत पड़ी? एक तो वैसे भी जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्या बेरहम? तेरे कानपुर में हड़ताल मच गई क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चादर लानी है उसे उठा। अब तेरे लिए दूसरा जुगाड़ कहाँ से लाऊं? गधा कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बकस के ऊपर धुले हुए कपड़े रखते हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठाना। और दही? दरी ये रखी तो है कोने में, वह पड़ी तो है। और सुन, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और ढोल ये भी उठा। जल्दी जाओ। लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? ना जाने कैसे करके ये लोग तो हाथ में आए। अगर भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वे लोग चले जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं भी क्या करूं? सारे जतन करके उठा ली। तुम्ही ने उसे इतना पढ़ा लिखाकर सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही है। अपना जमाना अच्छा था। आई पढ़ी, गिनती सीखी और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी में। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बेर में की पढ़ाई होगी। और आज के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे जब चाहे तब बजा के रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, भैया एक बार रिकॉर्ड चढ़ा नहीं तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हटोगी, तुम्हें तो हरदम मजाक ही सूझता है। ये नहीं कि अपनी सुबह से खबर लिया करे। अब तेरी कितनी और लोग में आ गए। तो हुआ क्या? अरे, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके उसे नीचे ले आना। मैंने बॉर्डर सब उसके सामने रखा हुआ था। अब लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना ठीक ठाक के भला कौन ही पूछता है? और मेरा कहना था कि आज अपने मुंह लपेट कर ले। भाई मैं बात आ गई हूँ तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का। वरना इस जमाने में तो आजकल के लड़कियों के सहारे तो पाउडर के कारोबार चलते हैं साहब, पाउडर के कारोबार। अरे, मैंने तो पहली बार इंजन की बात से आज में कम से कम लड़की हाथ में तो रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता है अपने जबान पर काबू नहीं है। मैंने कल पहले ही बता दिया था कि उनके आने से पहले जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो उनके आने के पहले ही सब कुछ कर देती हो। न जाने उनके आने के बाद बात क्या कर डालोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूं। जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा कर। मुझे मेरा काम बता। तो सुनो, उमा को जैसे तैसे करके तैयार कर दो। ना सही पाउडर बहुत नहीं भूली है और पान लेकर भेज देना उसे। नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ, अरे, नाश्ता आ जाए। तैयार है। मिठाई वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, पर रखे ही है। चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें कौन सी बात किस वक्त याद आती है? तुम ये भी जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितना दूर है। अब रतन ऐसा काम कराए कि वहां मक्खन लेने जाए। हाँ, दफ्तर के चपरासी से कहा था पर वो तो अपने ही नवाब है। अरे यहाँ का काम बहुत ज्यादा है। कमरा तो सब ठीक ठाक ही है। बाजार से कार्ड सब आ ही गया है और नाश्ता बगल वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। दो आदमी तो है। एक तो बाबू गोपाल के साथ और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना जरा कभी नहीं से आए। ये लोग ना जरा ऐसे ही हैं। बहुत गुस्सा आती है इनके दखल से ख्यालों पर। मतलब खुद वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहिए जरा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? अरे बताया तो था तुम्हें, बाप से है तो लड़का सवा से। बीएससी के बाद एक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पढ़ता था। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना फायदा है ना। वरना इन जैसे बापों इनके बेटों को इतनी कोरी सुनाता, इतनी कोरी सुनाता कि इनके कान तक मुंह लगा था।
अरे नहीं, पीछे वाला दरवाजा चल, जल्दी जा। अरे बेटा, अच्छी बात है, बैठो, बैठो। अरे यार, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, ताने वाला चाहता अगर हमें तो आना ही मकान मिलता कैसे नहीं। अरे साहब, या तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका। आगे लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अरे क्या साहब, आप तो मुझे ही काटो में सीखने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। अच्छा, और शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं आपकी? जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, यही वीकेंड में चला है। आपके कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर रहा होगा। जी यही साल 2 साल। साल? जी 1 आध साल का मार्जिन तो मैं ले लीजिए। दरअसल बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार पड़ गया। क्या बताएं, इन सबको की सारी बीमारियां इसी में फंसाती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आके दर्जनों बच्चों को उड़ा जाते थे, लेकिन फिर से जब खाना खाने बैठते तो भूख वैसे की वैसे। अरे साहब, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। जनाब हाल तो यह था कि 4 पैसे में ढेर सी बनाई आती थी और अकेले 2 आने के सब करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते स्कूलों में। पहले ना कोई वॉलीबॉल जमता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। हाँ, कुछ लोग तो क्रिकेट या हॉकी खेल लिया, पर मजा अलग ही कोई खेले नहीं, लड़का कमजोर है। जी हाँ, यार तो उस जमाने की बात ही दूसरी है। हाँ, और अगर पढ़ाई की बात करें तो एक बार कुर्सी पर बैठे नहीं कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे झूठ नहीं कहूँगा साहब, उस जमाने का मैट्रिक आटे से कुछ लिखता था कि आज तक ये एमए के भी मुकाबले नहीं है। जी हाँ, यह तो सही। माफ कीजिएगा बाबू आपसे, जब उस जमाने की याद आती है तो खुद को जब्त करना जरा मुश्किल हो जाता है। अरे साहब, वह तो एक रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। अच्छा, तो अब बिजनेस की बातचीत हो रही है? बिजनेस ओहो साहब, अरे पहले नाश्ता वास्ता तो कर लीजिए। अरे यह सब आप क्या कहना चाहते हैं? अरे साहब, तकल्लुफ किस बात का? आप हमारे यहाँ आए, हमारे बहुत बड़ी तकलीफ है। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। लगता है कि बाबूजी, बाबूजी, इस बार मेरी शादी हो जाएगी ना? बाबूजी, ए बाबू, इनका घर क्यों नहीं दिखते? आदमी तो भला मकान से ऐसे भी बुरे नहीं मालूम होती, और लड़की कैसे पता चले? क्या हुआ? झुककर भी बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैठो। आगे हम हमारी नहीं बाबू। अरे साहब, आपको मिलावटी चाय पसंद है या देसी? नहीं, मुझे गाना बोलो राजी चाहिए, मतलब चीनी जा रही है। मुझे तो आजकल का ये नया फैशन समझ नहीं है। ये तो वैसे ही चाय में पानी काफी कम होता है, और अगर फिर चीनी भी ना माने डाली जाए तो जायका क्या रह जाएगा? जी हाँ, यह तो सही। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी खाने वालों पे भी टैक्स करेगी। सरकार जो चाहे करे, पर अगर आमदनी बढ़ानी है तो सिर्फ एक चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यही ऐसा टैक्स है कि देने वाला झूठ न करे। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि हर औरत के ऊपर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के मामले में अपने आप के ऊपर टैक्स करे, और फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसी बढ़ती है। वाह साहब, खूब सोचा। वाकई ये खूबसूरती का सवाल बड़ा बेहतर हो गया। हमारे जमाने में तो इसका नामो निशान ना था साहब। नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इस मामले में? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हक होना चाहिए? बाबू राम सिंह, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। अब
चाय और पाउडर वगैरह लगाया या वैसे ही? दरअसल बात क्या है कि आप हम तो चलिए मान भी जाएं, पर घर की औरतें तो नहीं मानती। आपकी बेटी तो ठीक है ना? अरे साहब आप अभी देख लीजिएगा। अब देखना क्या, आपसे इतनी बातचीत हो गई तो अब इसे रस्मी समझिए। अरे साहब या तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा तो वो चाचा तो फिर क्या होगा? अरे साहब चाचा कौन सी बहुत बड़ी बात है, हनुमान जी के चरणों में लग गया समझिए मिल गया। सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यहाँ तो गलत है ना? क्या? ये पढ़ाई लिखाई के बारे में साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। अब मैम साहब तो रखे नहीं और कौन भुगते हैं उनके नजरों? हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, अब कोई काम तो कराना नहीं है। अरे साहब नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। घर में ये नौकरियां करेंगे तो घर के कामकाज कौन करेगा? और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने बेटे को एमए बीए तक पढ़ाया है तो बहू भी ग्रेजुएट नहीं। भला पूछ ही नहीं के ठेकेदारों से कि क्या औरतों का पढ़ना मर्दों का पढ़ना एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना काबिल होना। अब अगर औरतें भी वही सब करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और ये पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी साहब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेर के नहीं। अरे साहब मर्दों की दाढ़ी होती है औरतों के नहीं। क्या होगी? सही कहा। आपने कुछ खाया ही नहीं और लीजिए। नहीं नहीं अब तो बस ये। और आप? अरे ये प्रेमा जरा पान भिजवा देना। कुछ गुटखा से नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रखो रखो। चश्मा? अरे साहब बैठिए बैठिए। वो हुआ क्या ना, पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी तो हाल ही में चश्मा बनवाना पड़ गया। पढ़ाई लिखाई में इसमें नहीं ना कुछ? अरे साहब अब मैंने अर्ज किया ना। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो बैठो बैठो। बैठिए बैठो बैठो। शाम में तो खराबी है, चेहरे पर भी छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है तुमने? गाना बजाना? अरे साहब हारमोनियम ढोल सितार सब बजाना आता है इसे। अरे प्रेमा बेटी एक आध संगीत तुम्हें सुनाओ। क्या हुआ बेटी, पूरा संगीत तो पूरा करो। नहीं नहीं काफी है, लड़की आपकी अच्छा कर। अच्छा कुछ पेटी मेटी भी तुमने बनाई है? अरे साहब यार मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो आप इस दीवार पे पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये इसी ने बनाई है। और उधर ये भी। अच्छा है बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ सिलाई वगैरह भी? अरे साहब या तो बात ही मत पूछिए, घर के सारे सिलाई के काम यही करती है। यहाँ तक तो मेरे कपड़े तक यही सिलती है। अच्छा बहुत अच्छा। तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं क्या? अरे जरा शर्माती है ना, इनाम तो इसने बहुत से जीते हैं। अरे जरा इसे भी तो बोलना चाहिए। देखो माँ बेटी क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। आज जवाब दो बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता है, बस खरीदार को दिखा देता है। पसंद आई है तो ठीक है वरना। माँ एकदम शांत। मुझे कह रही थी बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा पूछिए इनसे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता कि अब बेबस पेड़ बकरियां हैं जिन्हें का साई अच्छी तरह देखभाल करते हैं। बाबू आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही जो आप इतनी देर से नाम कॉल कर रहे हैं। जरा पूछिए इन साहबजादे से कि पिछली फरवरी लड़कियों के हॉस्टल में इतने क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए? लड़कियों का हॉस्टल? एक मिनट, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके बेटे की तरह दांत छाकर मेरी कायरता दिखाई। मुझे अपनी मान अपनी इज्जत का ख्याल तो है, पर आप इनसे पूछिए कि नौकरानी को पैरों पकड़कर किस तरह भागते हैं। माँ एकदम शांत। बस हो चुका बाबू हमसे। आपने मेरे साथ दगा किया है। आपने मुझसे कहा कि आपकी बेटी बस बेटी तक पढ़ी है, बल्कि ये तो बीए पास है। मेरी छड़ी कहाँ है? दीजिए। मैंने कहा मेरी छड़ी दीजिए। बैठी 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 साहब बैठी।
अब आप ही बताइए मैं क्या करूं इस वक्त।